जैसे कि आप सब पिछले 2 ब्लॉग से मेरे साथ लुधियाना से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से बेंगलोर से हम कुर्ग रहकर आए हैं और अब हम कुर्ग से वापस जा रहे हैं मैसूर के लिए। कुर्ग ट्रिप पर ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें और इस ट्रिप पर लगभग कितना खर्चा आएगा, ये सब बातें मैं आपके साथ ब्लॉग के अंत में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे चैनल डेको आर्टिस्टा में आप सभी का स्वागत है। कभी ना भूलने वाले बहुत खूबसूरत दिन बिताकर हम कुर्ग को अलविदा कहकर एक बार यहाँ से निकल दिए हैं, दोबारा यहाँ आने का एक खूबसूरत ख्वाब अपनी आंखों में लेकर। जब भी कभी आप कर्नाटक ट्रिप पर जाते हैं तो एक चीज खाना वहाँ कभी मत भूलिए, जो आपको रोड साइड छोटे छोटे स्टॉल्स में मिल जाएगा, यहाँ का वाइट खीरा। सफर के दौरान हमने बड़ी हेल्दी मंचिंग की इस वाइट कुकुम्बर से। जगह जगह रोड साइड पर लगे हुए स्टॉल से इनको खरीदिए और खाइए, इनका आनंद लीजिए, ये बहुत ही जूसी और यमी है। कुर्ग से मैसूर की दूरी 120 किलोमीटर है। रुकते रुकाते लगभग 3 घंटे में हम पहुंचे मैसूर। होटल पार्कलेन अगले कुछ दिनों के लिए हमारा घर होने वाला था। चलिए लेकर चलती हूँ आपको अपने होटल में और अपने रूम्स दिखाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस बार रूम्स मिलने में हम कुछ लकी रहे, क्योंकि हमें चारों रूम एक ही फ्लोर पर मिल गए। रूम में एडजस्ट होने के बाद हम सभी भूखे हो रहे थे। लंच हमने अपने होटल के ही रेस्टोरेंट में लिया। होटल के ही रूफ टॉप पर बने हुए स्विमिंग पूल में बच्चों ने पूरी शाम बहुत एंजॉय किया। शाम होते होते हम सभी भोजन प्रेमी निकल दिए अच्छे भोजन की तलाश में। तो होटल सिद्धार्थ था हमारे होटल के बिल्कुल नज़दीक ही था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर। होटल सिद्धार्था का ओम शांति जो रेस्टोरेंट है वो प्योर वेज रेस्टोरेंट है और हम ऐसी ही एक जगह की तलाश में थे। अगले दिन हम सभी निकल दिए मैसूर पैलेस के लिए। मैसूर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे लोगों वाला शहर है। यहाँ के लोग वेरी वेल बिहेव्ड और बड़े कर्टियस हैं। देखिए खूबसूरत मैसूर पैलेस मेरी नज़रों से। मुझे डांस करना नहीं आता, अगर मैं डांस करती नहीं हूँ तो डांस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी का डांस रिकॉर्ड करूँ हर जगह। मैसूर पैलेस के बाद हम पहुंचे करंजी पार्क एंड लेक। करंजी पार्क का मेन अट्रैक्शन यहाँ की बहुत खूबसूरत लेक है जिसमें बोटिंग होती है। इंडिया की बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी और बटरफ्लाई पार्क दोनों ही करंजी पार्क में ही सिचुएटेड हैं।
हमने मैसूर में ही सिचुएटेड लोक रंजन एक्वा वर्ल्ड, जो एक अंडर वाटर जू है जिसमें एक अंडर वाटर टनल बना हुआ है, उसे भी देखा और बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने मैसूर में श्री गणपति स्वामी सच्चिदानंद आश्रम का भी दर्शन किया। हनुमान जी की ऊंची प्रतिमा पर होने वाला लेजर शो अद्भुत है। अभी यहाँ एक छोटी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसका पूरा वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। हम सभी कुछ दिन साथ गुजारना चाहते थे। मेरे भाई भाभी और भांजी अब अपनी अपनी जगह पर वापस जा रहे थे। ब्रदर की छुट्टियां खत्म थीं और भांजी के एग्जाम्स थे, तो वो सभी निकल गए। ये जो आप खूबसूरत कैंडिड क्लिक्स देख रहे हैं, ये मेरा ब्रदर है कैमरे के पीछे, जो कि एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन डॉक्टर है। आप चाहें तो उसे इसके इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं थैंक्स कहती हूँ अपने मम्मा पापा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की इच्छा शक्ति से ये ट्रिप पॉसिबल हो सके। मेरी बहुत खूबसूरत, प्यारी और बहुत क्रिएटिव मम्मा को YouTube पर सब्सक्राइब करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। परिवार के कुछ सदस्यों के चले जाने के बाद उस दिन कुछ देखने का मन नहीं हुआ और हम सब वैसे ही कमरे पर पड़े रहे। इसके बाद शाम को मैं अपनी मदर और अपनी सिस्टर के साथ निकल दी मैसूर के मार्केट का एक जायजा लेने। हमने मैसूर का बहुत फेमस जू भी देखा। इस जू में मैंने वो एनिमल्स भी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जैसे गोरिल्ला और जिराफ। जू काफी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। अगर आप इसको पैदल देखना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्ट का भी ऑप्शन था, हमने वही ऑप्शन ऑप्ट किया। ये कार्ट भी कुछ मेन पॉइंट्स पर रुकती है, 5-7 मिनट हमारा वेट करती है ताकि हम अच्छे से एनिमल्स को देख सकें। गोरिल्ला कुछ ज्यादा ही शर्मीले थे और वह हमारी तरफ पीठ फेर कर बैठे रहे। कोशिश करने पर भी उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया। अगर आप कभी मैसूर जाते हैं तो वहाँ का सैंड म्यूजियम जरूर देखिए। टीपू सुल्तान का पैलेस भी हमने देखा। ये टीपू सुल्तान का समर पैलेस है। टीपू सुल्तान का एक और किला था जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गर्मियों के मौसम में टीपू सुल्तान अपनी फैमिली के साथ इस किले में शिफ्ट हो जाते थे। ये पूरा किला लकड़ी से बना हुआ है और जो ये सारी नक्काशी, जो इस पे सारी ये चित्रकारी है, ये सारी चित्रकारी वेजिटेबल कलर्स से बनाई गई है।
अगले दिन हमें बेंगलोर के लिए वापस निकलना था, पर मेरा ब्रदर चाहता था कि हम एक बार विनायक मायलरी डोसा ज़रूर टेस्ट करें। तो ये एक छोटी सी शॉप है जो बहुत पुरानी शॉप है। यहाँ पर कुछ ही सीट्स हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए, और जब अपनी बारी आती है उतने ही लोगों को ये अंदर एंट्री देते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पर विनायक माइलरी डोसा खाने। यहाँ का जो प्रिपरेशन था डोसा और इडली वो बहुत ही लाजवाब था, मेल्ट इन माउथ था। इसको ये बटर और एक सब्जी के साथ देते हैं और साथ में थोड़ी सी चटनी होती है। आप अगर यहाँ आते हैं तो ये जरूर ट्राई करें। छक्कर माइलरी डोसा और इडली खाने के बाद हम सभी मैसूर से बेंगलोर के लिए निकले, और अब हमारा स्टे फिर उसी होटल में था जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, होटल क्लार्कसन। ये होटल एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। हमारी सभी की सुबह से फ़्लाइट्स हैं, तो हमें यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने के लिए ये होटल सबसे नज़दीक था। तो हमने आते और जाते दोनों ही समय इसी होटल को अपना स्टे के लिए चुना। इस पूरी यात्रा में आप सभी मेरे साथ थे। ये यात्रा मैंने लुधियाना से शुरू की थी, लुधियाना से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बेंगलोर, बेंगलोर से मैसूर, मैसूर से कुर्ग, कुर्ग से फिर मैसूर, मैसूर से फिर बेंगलोर, बेंगलोर से फिर चंडीगढ़, और अब हम लुधियाना वापस आए हैं। इस पूरे सफ़र में हमने कहाँ कहाँ रुके, हमने क्या होटल लिया, अगर आप इस बारे में कोई भी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा कुर्ग का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।